सो वी आर बैक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर्स आपने ऑलरेडी देख लिए और आपको अच्छे से समझ भी आ गए। और बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स बचे हैं ना, उनको हम क्वेश्चंस के साथ समझेंगे, डीपीपी के 45 क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हमारे पास एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन का सेट है, जिसमें आपको सारी वैरायटी, सब तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो आपकी गलतियां हैं वो अब यहाँ पर सामने आएंगी। एंड जब भी डीपीपी सॉल्व करनी होती हैं, ऐसे नहीं सॉल्व करते कि जस्ट स्टार्ट कर दिया एंड सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। नो, यू सिट डाउन और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि यार मैं ना अब इतने टाइम पीरियड में ये 45 क्वेश्चन कवर करने हैं। पहले एक बार क्वेश्चन का लेवल देख लो। ठीक है, अगर मिक्स क्वेश्चन है, मतलब जेई प्लस एडवांस तरह के क्वेश्चन हैं जैसे कि इस डीपीपी में हैं, तो आपको एवरेज 2 मिनट का टाइम पर क्वेश्चन मैक्सिमम रखना चाहिए। तो 45 क्वेश्चन के लिए आप 90 मिनट का टाइम सेट करिए मैक्स, क्योंकि वैसे एडवांस के उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो आई थिंक अगर आप 80 मिनट का एक अच्छा टारगेट लेके चलें, 80 मिनट का टाइमर लगाया, सॉल्व किया और देखा कितने क्वेश्चन सही हुए थे, कितने गलत हुए, गलत में क्या, किस तरह की गलतियां आपने की हैं। फिर उनसे सीख के एक लर्निंग का पेज लिखा कि मैंने ये गलती की, इस क्वेश्चन में इस तरह की गलती की, या ये मुझे सीखने को मिला इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए। यस, तो अच्छा, यहाँ बाकी इसके ऊपर तो आ जाना यार, पक्का आ जाना, मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो चूज द करेक्ट नेम फॉर जेड जिंक। अच्छा, SCN NCS। NCS लिखने का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, तो आइसोथायोसाइनेटो हुआ है। जस्ट थायोसाइनेटो नहीं होगा, आइसोथायोसाइनेटो। और जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, तो टेट्राथायोसाइनेटो, जिंक 2 नाइट्रेट। हाँ, इसमें एक प्रॉपर्टी है कि ये ना न्यूट्रल नहीं लग रहा है, यहाँ पे कतई न्यूट्रल नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 नाइट्रेट का -2 हो जाएगा, 4 आइसोथायोसाइनेटो का -4 हो जाएगा, तो -2 -4 दैट इज -6 चार्ज हो जाएगा, जो कि जिंक के +2 के साथ बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इट इज स्टिल एन आयन, तो आयन लिखा जाना चाहिए था वहां पे। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। देखिए ऑप्टिकल आइसोमर किसमें है, पहले की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर ए ऑप्शन की अगर बात करेंगे, तो कोबाल्ट के साथ बच्चे 4 वाटर हैं और एक थाइलिन डायमीन है, ऐसे करके कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो क्लियरली यू कैन से कि यार इसको मिडिल से कट करके प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है हमें, है ना? और इसमें कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं बन रहे इसमें इस तरह से। सेकंड, अगर हम बी ऑप्शन को देखेंगे, कोबाल्ट के साथ 2 थाइलिन डायमीन है और 2 अमोनिया है, तो उसमें सिस ट्रांस बन सकता है। एक बार अमोनिया अमोनिया यहाँ रख लो और ये बन गया आपका थाइलिन डायमीन, तो ये तो इसमें तो सिमेट्री आ जाएगी। बट इसका जो सिस वाला आइसोमर है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सिस वाला आइसोमर आपका ये आ रहेगा, ये 2 थाइलिन डायमीन आ गई, ये 2 अमोनिया आ गए, तो बेटा इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब आपको देखने में लग सकता है कि ये सर एक ग्लाइडर जैसा है ना, पर इट इज नॉट 2 डायमेंशनल कि आप इसको बीच में से कट करेंगे और ये सिमेट्री मिल जाएगी। इट इज नॉट 2D थिंग, इट्स अ 3D स्ट्रक्चर, राइट? तो दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर। लिंकेज एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के केस में आपको लिंकेज आइसोमर मिलते हैं, तो पहले वाले में तो ऐसा लिंकेज वाला कोई नहीं है, दूसरे में हाँ NCS SCN, बाकी सब लिगेंड्स है ना, बाकी मैच कर रहे हैं। NO3 ना, इसमें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें सल्फेट बाहर है, वहाँ सल्फेट अंदर है, तो थर्ड ऑप्शन वाले जो है वो आयनाइजेशन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है, तो आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर देखिए बताया आपको, MAA थ्राइस ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये वाला एग्जाम्पल। देन क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स विद मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन M5NH3। ओके, तो M के साथ NH3 जुड़े हैं 5, एक Cl है और एक सल्फेट है, तो एक बार बोल रहा है कि 2 आइसोमर है इसके। ओके, आइसोमर A जो है उस वो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है AgNO3 के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है जो A है आपका वो क्या होगा, उसमें क्लोराइड बाहर होगा, ठीक है, ताकि वो AgCl बन सके, तो ये आपका A आइसोमर हुआ। और B वाला जो है वो BaCl2 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है बेरियम सल्फेट का, है ना, तो B वाला आपका क्या आ जाएगा, MNH3 5Cl अंदर सल्फेट बाहर, तो ये आपका B आ गया। ठीक है, तो टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन दोनों में क्या आइसोमरिज्म आ रहा है बच्चे, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, डिफरेंट टाइप के आयंस ये प्रोड्यूस करेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आंसर इज बी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर प्लेनर। देखिए प्लेटिनम के साथ क्लोरीन, pyridine, अमोनिया एंड NH2H,
हाइड्रोक्सिलमेन, दैट इज 4 डिफरेंट टाइप के ना ये। तो ये कौन सी वैरायटी बनी, MABCD, और वो भी स्क्वायर प्लेनर है। तो MABCD स्क्वायर प्लेनर बेटा टोटल 3 आइसोमर रहते हैं, 2 सिस और 1 ट्रांस, है ना, ये एग्जांपल किया हमने। तो आंसर इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 7, द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द फॉर्मूला MA2B3। अब आप बोलोगे सर A2B3 ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। तो आपको दोनों में बनाना है, तो दोनों के अगर आप ड्रॉ करेंगे तो टोटल 6 स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। कैसे, देखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो आप इस तरह से बना लीजिए, ओके। फिर एक बार देखो A2B3 है ना, तो B और इन 2 पोजीशन पे A और A आ गया। तो अभी A और A आपके वर्टिकल लगे हुए हैं एक्सियल पोजीशन पे। अगली बार यहाँ A रख लो और यहाँ A रख लो, बाकी 3 पोजीशन पे B रख लो, और अगली बार वर्टिकल पे टोटली B रख लो। A को ऐसे रख लो, B को यहाँ रख लो, तो ये 3 ये बन जाएंगे प्लस 3 फॉर स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल में भी आप ड्रॉ करेंगे ना, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसा आता है, ऐसा, ओके। तो इसमें भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 3 आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर वहां बनेंगे, टोटल बनेंगे आपके 6 स्ट्रक्चर्स। देन क्वेश्चन नंबर 8, अमोनिया, ये कॉम्प्लेक्स तो बनाता है CuNH3 4, मतलब टेट्रा अमीन कॉपर जो आयन है ये तो बनाता है ये, वो भी अल्कलाइन सॉल्यूशन में बनाता है, एसिडिक में नहीं बनाता है। एसिडिक में क्यों नहीं बना पाएगा, देखिए अमोनिया जो लिगेंड है वो बेसिक भी है, अगर आप एसिडिक मीडियम लेंगे तो ये NH4 पॉजिटिव आयन अमोनियम आयन बनाएगा, जो कि भैया ऑब्वियस सी बात है अब ये लिगेंड नहीं रह गया। ठीक है, तो अल्कलाइन मीडियम में तो ये कॉम्प्लेक्स बना पाएगा क्योंकि एज ए लिगेंड रहेगा, बट एसिडिक मीडियम में ये एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा अमोनिया। तो इन एसिडिक सॉल्यूशन द हाइड्रेशन प्रोटेक्ट्स नहीं, एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन्स कोऑर्डिनेट विद अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मिंग अमोनियम आयन एंड दे आर नॉट अवेलेबल, एब्सोल्युटली राइट। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निकल कंबाइंड विद यूनिनेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड। यूनिनेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड मतलब जनरली क्लोराइड है ना, NiCl4 1 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, उसका आइडिया लग रहा है, और पैरामैग्नेटिक है ये। देखो तो बेटा निकल का या निकल 2 पॉजिटिव का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s0 3d8, ओके। और पैरामैग्नेटिक है और 4 बन रहे हैं, सिर्फ 4 बॉन्ड है, तो हमारे को 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो चलिए 3d पकड़ लेते हैं हम, ये आपका 3d हो गया, ये 4s आ गया, ये 4p आ गया, 3d 4s 4p। तो 3d में 8 हैं इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि पैरामैग्नेटिक रखा है तो ऐसा मत करना कि 8 के तुमने 4 पेयर बना दिए, फोर्स्ड पेयरिंग नहीं करवानी है। तो फोर्स पेयरिंग नहीं करवानी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेयर्ड रह गए, हाँ जी। और क्योंकि मुझे NiX4 2 नेगेटिव बनाना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास 4 है, तो मेरे पास 4 खाली ऑर्बिटल मुझे चाहिए थे, तो 1 S का और 3 P के, तो ये मुझे मिल गए, है ना। ये हाइब्रिडाइज करके sp3 बनाएंगे, 4 sp3 ऑर्बिटल्स। आई होप मेरे सिर के पीछे नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है। तो 4 sp3 ऑर्बिटल्स आ गई बस, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई बच्चे, sp3। तो बोल रहे थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन निकल, कितने आ गए बच्चे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहां से आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो, 2, और ज्योमेट्री कितनी है इसकी, sp3 दैट इज टेट्राहेड्रल। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अच्छा आपको बताऊं मैं वैसे, ठीक है, जैसे NiCl4 2 नेगेटिव, ये आपका sp3 होता है टेट्राहेड्रल, है ना, एंड पैरामैग्नेटिक होता है, फाइन। NiCN4 2 नेगेटिव, क्योंकि यहां पर अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया है, तो वो जो 8 इलेक्ट्रॉन थे ना डी वाले, वो 2 के पेयर बन जाएंगे, तो पेयरिंग हो जाएगी, तो डी में कोई अनपेयर नहीं बचेगा, और ये बन जाएगा आपका DsP2 NiCN4, और ये आपका डायमैग्नेटिक आ जाएगा। याद रखना इसको, एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो फिर भूलेगा नहीं है, दिमाग में सारा स्ट्रक्चर याद आ जाते हैं। और एक बनता है NiCO4, अब इसमें क्या है, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पर वो जंप कर जाते हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो 3D में 8 हैं ये 4 डब्बों में सेट हो जाएंगे, और 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहां पर जंप करके 5वें डब्बे में सेट हो जाएंगे, ताकि 4s खाली हो जाए और 4p, और वो मिलके sp3 बनाएंगे। तो NiCO4 भी आपका sp3 बनता है और साथ में डायमैग्नेटिक है। तो ये तो याद रखना कि यार निकल 2 पॉजिटिव जो है, जो D8 कन्फिग्रेशन वाले आपके आयंस होते हैं ना, जैसे निकल 2 पॉजिटिव हो गया, उसके नीचे पैलेडियम प्लेटिनम आ गए, तो D8 वाले
स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज आराम से देते हैं अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे निकल को अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ रखोगे, जैसे यहाँ रखा, तो ये DsP2 स्क्वायर प्लेनर बनाता है। जबकि एक नॉर्मल वीक लिगेंड के साथ आप रख रहे हो, क्लोराइड के साथ D8 वाले को, तो ये sp3 बना रहा है। और जो प्लेटिनम और पैलेडियम है वो प्रेफरेबली स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। मतलब प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, पैलेडियम 2 पॉजिटिव में मोस्ट आपको जो स्ट्रक्चर मिलेंगे, इवन चाहे वो वीक लिगेंड वाले भी हों, वो आपको स्क्वायर प्लेनर ही मिलेंगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। स्प्लिटिंग जो है ना आपकी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, मतलब 3D सीरीज से ज्यादा होगी 4D में, 4D से ज्यादा होगी 5D में। तो 3D वाले में जितनी स्प्लिटिंग आ रही है ना, उसके नीचे जाते जाओगे 4D सीरीज में, 5D सीरीज में स्प्लिटिंग ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जंप करना मुश्किल होता जाएगा और पेयरिंग ही करवानी पड़ेगी। तो बेटा प्लैटिनम के जो कॉम्प्लेक्सेस है मोस्टली दे आर स्क्वायर प्लेनर। तो इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर प्लैटिनम वाला स्क्वायर प्लेनर है। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कॉम्प्लेक्स CrNH36Cl3 इज रॉन्ग। देखिए कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। देखिए क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्रोमियम +3। बेटा क्रोमियम होता है 4s1 3d5, 4s0 3d3, 4s0 3d3 आ गया। बेटा जब D में हैं ही 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो D के 3 इलेक्ट्रॉन को स्प्लिटिंग को भी भूल जाओ कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हुई थी। चलो ठीक है, मान लिया कि हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की भी बात कर लेते हैं, है ना। तो T2G नीचे आ गया, EG ऊपर आ गया। पर जब इलेक्ट्रॉन डालने ही 3 हैं तो दिक्कत तो होगी नहीं। क्यों दिक्कत होती थी, चौथे इलेक्ट्रॉन को कहां लेके जाएं, ऊपर लेके जाएं या पेयरिंग करवाएं। 3 इलेक्ट्रॉन में तो कुछ टेंशन ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है स्प्लिटिंग से। क्यों, क्योंकि उसको जंप करने वाली और पेयरिंग करवाने वाली वो दुविधा में है ही नहीं, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन की कोई दिक्कत नहीं है, दे विल नेवर बी पेयर्ड, तो ये अनपेयर ही रहेंगे। तो बच्चे ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। रॉन्ग पूछा गया है, तो पहला वाला फैक्ट तो आपका ट्रू है। कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो क्योंकि 6 हमें चाहिए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो sp3d2 या d2sp3, पर क्योंकि D के 2 ऑर्बिटल खाली पड़े हैं अंदर वाले D के, तो ऑब्वियस सी बात है यार यहाँ पे d2sp3 होना है, दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, है ना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाली कहानी गलत होगी। तो कॉम्प्लेक्स गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट, हाँ क्लोराइड आयंस हैं तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट तो बन ही जाएगा। इट इन्वॉल्व d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड इज ऑक्टाहेड्रल, दैट इज परफेक्टली ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 12, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4। अभी आपको बताया बेटा NiCl4 में क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, √n × n+2 बोहर मैग्नेटन, दैट इज √2 × 2 + 2 दैट इज 42 √8, दैट इज आपका 2.82 बोहर मैग्नेटन। जस्ट अ सेकेंड, आई साइलेंट माय डियर मोबाइल। देखिए ठीक है, ये आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 3 पॉजिटिव इज डायामैग्नेटिक। ओके देखिए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो दैट विल बी 4s0 3d6। ओके, और ये बोला डायामैग्नेटिक है, तो 3d6 का मतलब हुआ कि D में जो आपके 5 ऑर्बिटल आपने डब्बे लिए थे, ठीक है, दे आर लाइक, इसको साइलेंट नहीं किया गया, अच्छा ये भी साइलेंट करना है। हाँ तो D में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनकी पेयरिंग करवानी है, तो मतलब फोर्स पेयरिंग होगी वो डेफिनेटली 2 4 6। अब अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन 2 D ऑर्बिटल बचे हुए हैं, तो D2 फिर S और P3, तो डेफिनेटली जो यहां पर आपकी ज्योमेट्री आएगी वो D2sp3 आएगी अगर ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ FeCN6। देखिए FeCN6 में, FeCN6 3 नेगेटिव में आपका जो आयरन है वो Fe3 पॉजिटिव है, और Fe3 पॉजिटिव की वैलेंस कन्फिग्रेशन इज 4s0 3d5, और 3d5 में ना कितनी मर्जी पेयरिंग करवा ले यार, 5 वाला इलेक्ट्रॉन तो पेयर नहीं होने वाला, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच ही जाएगा। तो 3D में अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसकी फीलिंग कैसी होगी, तो साइनाइड क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो पेयरिंग करवा देगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे पर 5वां ऐसे रहेगा ना। मतलब अगर आप T2G EG वाला फंडा लेके चलते तो ऐसा होता, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आता, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था स्प्लिटिंग ज्यादा बढ़ी जाएगी। तो बेटा एक अनपेयर तो यहां पर भी रहेगा, तो पैरामैग्नेटिक तो डेफिनेटली है ये। ओके, देन Fe Fe6, अब Fe
F6, F नेगेटिव तो वैसे ही वीक लिगेंड है ना, तो उसमें तो पेयरिंग भी नहीं होने वाली। 1 2 3 4 एंड 5, इसमें तो 5 के 5 अनपेड है, ऑल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें ये भी पैरामैग्नेटिक और बहुत ज्यादा है। ओके, समझे? तो FeCN6 वाले में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन निकला साइनाइड वाले में, और FeF6 में 5 अनपेड निकला, तो दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निकल Z = 28 कंबाइंस विद यूनिनेगेटिव मोनोडेंटेट। अभी पढ़ा हमने मोनोडेंटेट, वो NiCl4 2 नेगेटिव वाला। आप देखो ये जेईई में पूछा गया है। हाइब्रिडाइजेशन क्या थी बच्चे उसमें? sp3 थी, ठीक है, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 थे, तो sp3 एंड 2। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स, देखिए यहां पर FeCN6 4 नेगेटिव में आयरन आपका 2 पॉजिटिव में है, तो 2 पॉजिटिव का मतलब वो 4s0 3d6, 3d6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे, ठीक है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जब वो पेयर कर जाएंगे तो कोई अनपेयर नहीं बचा इसमें, तो ये भाई साहब डायमैग्नेटिक है, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे पीछे आनी है। तो पहले वाले में सबसे पीछे है और किसी में सबसे पीछे नहीं है, इसमें तो आगे है, तो ऑब्वियसली आंसर अगर आप चेक करेंगे तो आंसर आपका ए आएगा। क्यों? क्योंकि मैंगनीज MnCl4, आई होप रेड कलर इज इजीली विजिबल। एक काम करता हूँ, मैं रेड को थोड़ा अच्छा वाला रेड लेता हूँ। आप लोग अच्छा वाला रेड क्या होता है, ये कैसा है? हाँ, ये हो ना थोड़ा अच्छा वाला रेड, ठीक है। MnCl4 2 नेगेटिव में क्या हो जाएगा? मैंगनीज यहाँ पे 2 पॉजिटिव में है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव का मतलब 4s0 3d5, और क्योंकि क्लोरीन एक क्लोराइड एक वीक लिगेंड है, तो ऑब्वियसली बात है पेयरिंग नहीं होने वाली, 5 के 5 अनपेड होंगे, तो सबसे ज्यादा अनपेड एम इसमें आएंगे, तो ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ विल बी हाईएस्ट। मैंने आपको बताया था डेल्टा ओ नंबर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड द नेचर ऑफ लिगेंड, इन सब पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड पकड़ो यहाँ पे, क्योंकि है तो सब कोबाल्ट 3 पॉजिटिव यहाँ पे, है ना, तो मेटल और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पर सेम है, राइट। जस्ट अ सेकंड, इंपॉर्टेंट कॉल। ठीक है, तो अब इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है? C2O4 2 नेगेटिव नहीं, उसमें ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन वाले लिगेंड उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ऑक्सीजन से बेटर लिगेंड होते हैं नाइट्रोजन डोनर, उससे बेटर होते हैं कार्बन डोनर, तो कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पर साइनाइड है, ए ऑप्शन। तो उसमें सबसे ज्यादा डेल्टा ओ की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ अ मेटल आयन M3 पॉजिटिव इज 4 मोनोडेंटेट लिगेंड L1 L2 L3 L4 एब्सॉर्ब वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ रेड गिन। देखिए L1 L2 L3 L4, तो ये जनाब कहाँ का कर रहे हैं एब्सॉर्ब? L1 कर रहा है आपका रेड में, L2 कर रहा है ग्रीन में, L3 कर रहा है येलो एंड ब्लू, ठीक है। अब देखिए विब ग्योर जो आपके पास पैटर्न रहता है, रेड इज द लोएस्ट एनर्जी, है ना, लीस्ट एनर्जी वाली रेडिएशन, और वायलेट इज द हाईएस्ट एनर्जी वाली रेडिएशन। ओके, तो ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये देखिए जो एब्जॉर्ब होता है ना वो कलर दिखता नहीं है, दिखता उसको कॉम्प्लीमेंट्री है, समझे? जो रेड एब्जॉर्ब करेगा वो रेड नहीं कलर दिखाएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाएगा। तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, अब देखो यार जिसने रेड एब्जॉर्ब किया लीस्ट एनर्जी वाला, मतलब उसका गैप छोटा था, उसको कम एनर्जी वाली वेवलेंथ से काम चल पड़ा उसका, है ना? और जिसने, तो यहां पर अगर आप एनर्जी वाला के अकॉर्डिंग देखेंगे, देखो रेड ग्रीन येलो और ब्लू में, ठीक है, लीस्ट एनर्जी वाला कौन सा है? रेड। तो L1 का जो डेल्टा था वो सबसे छोटा था, ठीक है, और इनमें सबसे हाई एनर्जी वाला कौन सा है? रेड येलो ग्रीन ब्लू, L4 की एनर्जी गैप सबसे बड़ा है, ठीक है। तो लिगेंड स्ट्रेंथ L4 सबसे आगे आएगा, L1 सबसे पीछे आएगा, L1 पीछे है, ओके, तो ये ऑप्शन आउट हो गया, ये ऑप्शन आउट हो गया, तो ऑप्शन बी, सिंपल कॉमन सेंस। क्वेश्चन नंबर 19, अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द वन विच कॉजेज द हाईएस्ट, ये वाला कलर सही लग रहा है ना, या ठीक है चलेगा, ठीक है, लेकिन चाह रहा है थोड़ा सा अच्छा सा होता है यार, मतलब हाउ अबाउट दिस, लगभग लगभग वैसा ही है, इसको येलो करते हैं, या दैट्स बेटर,
ठीक है, देखो, तो अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द वन व्हिच कॉजेज द हाईएस्ट सीएफएससी एज अ लिगेंड, साइनाइड, ओ सॉरी नहीं, अरे यार कार्बोनिल भी है, साइनाइड से बेटर कार्बोनिल होता है। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ सीओस, उसके बाद आएगा साइनाइड, उसके बाद आएगा अमोनिया और लास्ट में आएगा आपका फ्लोराइड। तो ये आपका लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया इन 4 लिगेंड्स के लिए जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज मोस्ट लाइकली एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। अब आप इसमें काफी डाउटफुल होंगे, सोचेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, दूसरी एब्जॉर्ब कर ली तो इंफ्रारेड कर ली या वायलेट कर ली, यूवी कर ली, तो हमें कैसे पता चलेगा। पर एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखो, पहले वाले में स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है बेटा, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, स्कैंडियम इज 21 है ना, तो मतलब 4s0 3d0। दूसरे वाले में टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है, वो भी आपका 4s0 3d0। तीसरे वाले में वेनेडियम 3 पॉजिटिव है, ठीक है, 3d3, तो 4s0 एंड 3d2। और लास्ट वाला आपका जिंक 2 पॉजिटिव, 4s0 3d10। तो बच्चे जो आपका डी ट्रांजिशन होता है, क्योंकि विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो डी ट्रांजिशन करेगा ना, लोअर डी से हायर डी में जाएगा। तो बच्चे डी में कुछ होना भी तो चाहिए ना, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, पहला वाला खाली है डी, दूसरा खाली है, चौथा खाली है, तो सिर्फ और सिर्फ वेनेडियम में डी पार्शियली फिल्ड है जो कि डी ट्रांजिशन करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, अब देखो जब ऑक्टेडल फील्ड आती है ना तब तो T2G EG वाले सेट बन जाते हैं, पर जब फील्ड स्फेरिकली सिमेट्रिकल है तब तो बैरी सेंटर पे होता है ना यार, और बैरी सेंटर पे तो सारे एनर्जी लेवल सेम होते हैं, डी जनरेट होता है, तो EG इज इक्वल टू T2G। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल ऑफ निकल 2 पॉजिटिव। देखिए निकल 2 पॉजिटिव है यहाँ पे, दैट इज 4s0 3d8 और इथाइलिन डायमीन, ठीक है, निकल 2 पॉजिटिव है, इथाइलिन डायमीन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेगा तो क्या होगा आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G EG में 1 2 3। अब देखो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करे चाहे वीक करे, 3 के बाद अगर मैं 4th ऊपर भी लेके जाऊं और फिर 5th ऊपर लेके जाऊं, मान लो ये 4 और ये 5, फिर 6 7 8, तब भी नीचे तो पेयरिंग हुई। और अगर मैं नीचे ही करता, मतलब 1 2 3 4 5 6 फिर ऊपर 7 8 करता, तब भी ऐसा ही होता। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चे पैकिंग ऐसी आनी है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसी ही आनी है दोनों केस में। तो T2G में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, 0। क्वेश्चन नंबर 23, कमेंट ऑन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ K2NiF6 एंड K4NiF6। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि पहले वाले में जो निकल है वो निकल 4 पॉजिटिव में है, और दूसरे वाले में जो निकल है वो 2 पॉजिटिव में है। और मैंने आपको बताया था जैसे कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है तब भी आपका डेल्टा ओ बढ़ता है। तो यहां पर लिगेंड तो वीक है, इट्स अ वीक लिगेंड, ठीक है, बट क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट काफी हाई है +4, जो कि निकल के लिए नॉर्मली नहीं मिलती, तो इसलिए यहां पर ओवरऑल डेल्टा ओ की वैल्यू हायर रहेगी, ठीक है। तो आपका जो ये निकल 4 पॉजिटिव है, 3d0 सॉरी 4s0 3d6 में फुल पेयरिंग हो जाएगी। फुल पेयरिंग होने की वजह से ये जनाब बन जाएंगे डायमैग्नेटिक, सिर्फ मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट से। और काफी फर्क पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ने से, 2 से 4 होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। पर निकल 2 पॉजिटिव जो था 4s0 3d8 और उसके साथ फ्लोराइड, वो उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कि डेल्टा ओ की बहुत ज्यादा वैल्यू हो। तो इसमें क्या रहेगा, 3d8 में आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। कैसे? सिंपल, वही पुराना फंडा कि T2G में पहले 1 2 3, और क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं था 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो पहला वाला डायमैग्नेटिक, दूसरा वाला पैरामैग्नेटिक, तो डाया एंड पैरा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, इन FeCO5 द FeC बॉन्ड पोजेसेस, Fe देखिए कार्बोनिल में आपकी सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, सिग्मा और पाई दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन 25, देखो पहले वाले में CONH3 4H2 मतलब MA4B2, बेटा MA4B2 में सिस्ट्रांस बनेगा ना, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, यस। तो P की अगर आप बात, सॉरी A की बात करें अगर हम, तो A में P तो आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो आ रहा है। और पैरामैग्नेटिक की अगर हम बात करें,
कोबाल्ट यहाँ पे है 2 पॉजिटिव में, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, दैट इज 4s0 3d7। 3d7 में जो मर्जी कर लो यार, 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम पेयरिंग भी करवा लोगे ना तब भी एक इलेक्ट्रॉन बच ही जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक होना ही होना है। क्यू भी आना है इसमें, और मेटल विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी है, तो PQS तीनों है। बी ऑप्शन चेक करो, ए का PQS आ गया। बी में क्या है, Ma2B2, और प्लेटिनम के सॉल्ट है, आपको प्लेटिनम के पता ही है, स्क्वायर प्लेनर होते हैं, तो Ma2B2 में आपका ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म आएगा, ठीक है। तो बी में आपका P आ रहा है, और प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है, स्क्वायर प्लेनर का मतलब DsP2, तो प्लेटिनम में आपका D8 होता है, और D8 में अगर आपका DsP2 आ रहा है तो उसका मतलब D में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कर चुके हैं, तो डायमैग्नेटिक है, तो PR। एंड मेटल विद +2 ऑक्सीजन स्टेट, यस PRS। सी में क्या रहेगा आपका Ma5B, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, पर कोबाल्ट आपका 2 पॉजिटिव में है तो S तो आ जाएगा आपका, और कोबाल्ट अगर 2 पॉजिटिव में है तो अगेन 4s0 3d7, 3d7 में आपका पैरामैग्नेटिक रहना है, ठीक है। तो Q तो रहेगा और S भी रहेगा, और D की बात करें Ml6, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज आउट। निकल आपका 2 पॉजिटिव में है तो S ऑप्शन रहेगी, और निकल 2 पॉजिटिव में है और H2O इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन दिस केस, तो निकल 2 पॉजिटिव मतलब 4s0 3d8, पर जो D8 होता है 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहने हैं, तो पैरामैग्नेटिक होना ही है, तो डी में Q आएगा और S आएगा, ठीक है। ये सारे सारे, अब इसको एक बार हम जल्दी से वेरीफाई भी कर लेते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट कि यहाँ पर कोई भी एरर रहे कि फिर बाद में अपने को उसको करेक्ट करना पड़े, ठीक है। लेट मी जस्ट कंफर्म कि PQS PRS QS QS, यस दैट्स राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, स्टेटमेंट 1, द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स MnS3 4Cl2 आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ भाई, सीस ट्रांस दोनों में आपका सिमेट्री बन जाएगी, देखिए बोथ ज्योमेट्री, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स पोजेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसकी वजह से थोड़ा ना यार कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मार्को चाहिए होता है, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने ना होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी का रिलेशन नहीं रहता, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कईयों में रहती है, स्टिल वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, बात सही है, पर मालको वो उसका रीजन नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज द रीजन। देन बोथ NiCO4 एंड NiCN4 टू नेगेटिव आर डायमैग्नेटिक, के पीछे आपको करवाया मैंने आपको, NiCO4 में आपका sp3 है और NiCN4 में आपका dsp2 है, तो sp3 एंड dsp2 बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 28, द IUPAC नेम ऑफ द NiNH34 NiCl4, देखो NiNH34 में जो 2 पॉजिटिव है ये आपका कैटायन हुआ, और जो NiCl4 2 नेगेटिव है ये आपका एनायन हुआ, तो पहले कैटायन की नेमिंग होगी, मतलब टेट्रामीन निकल 2, तो टेट्रा अमीन निकल 2, फिर टेट्रा क्लोराइडो निकलेट होना ना, क्योंकि एनायन में 8 लगता है, तो टेट्रामीन निकल 2 टेट्रा क्लोराइडो निकलेट 2, यस सी ऑप्शन। ठीक, कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं आए हैं, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। द कंपाउंड और कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट और एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म PTENCl2, PTENCl2 कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना, ये कर लो, इसमें और क्या अरेंजमेंट क्रिएट करोगे, नहीं कर सकते, तो पहला वाला तो नहीं कर रहा। PTEN ट्वाइस, EN ट्वाइस भी नहीं करेगा यार, है ना। दूसरे में ये, ठीक है, नहीं ये भी नहीं करेगा। और PTEN ट्वाइस Cl2, हाँ Cl वाले कर लेंगे, C वाले में एक ऐसा कर जाएगा, एंड Cl ऐसा आ गया, ये आ गया, तो C वाले में आपका ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म आ जाएगा। फिर D वाले में, ऑब्वियसली D वाले में भी हो जाएगा, 2 अमोनिया आमने सामने कर लो, अगल बगल में कर लो, है ना, तो D वाले में भी कर जाएगा, तो C और D दोनों में आपका ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द कॉम्प्लेक्स शोइंग अ स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.82, 2.82 का मतलब है कि n इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने अभी सॉल्व करके देखा है। NiCO4 तो आपका डायमैग्नेटिक है, NiCl4 आपका पैरा है, और उसमें n इज इक्वल टू 2 भी है, अभी हमने पढ़ा था। NiCN4 आपका डाया है, राइट। चलिए, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर फॉर MABCD, अगेन रोडियम, रोडियम नीचे वाला मेटल है तो उसमें
DsP2 बनेगा, sp3 नहीं बनता नीचे वालों में क्योंकि स्प्लिटिंग बड़ी होती है। ठीक है, तो हम ABCD में टोटल कितने बनते हैं बच्चे? 3 बनते हैं, 2 cis और 1 ट्रांस। ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ निकल का क्लोरीन के साथ, तो निकल का क्लोरीन के साथ बनता है NiCl4 2 नेगेटिव टेट्रा, और साइनाइड के साथ NiCN4 2 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर DsP2, और वाटर के साथ NiH2O6 2 पॉजिटिव ऑक्टा। डन। चलो, तो टेट्रा स्क्वायर प्लेनर ऑक्टा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस K2P द डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो K2P में पहला वाला K, Fe यहाँ पे कितना है बच्चे? 3 पॉजिटिव। Fe 3 पॉजिटिव बेटा D5 होता है। D5 में तो जो मर्जी कर लो, एक इलेक्ट्रॉन तो बच ही जाएगा, तो ये तो पैरा हो गया। ठीक है, K तो आपका पैरा है, तो K इज आउट। अब ये देखो LMO ये तो हैं, सिर्फ N और P को सॉल्व करना है हमें, तो N ये है निकल 2 पॉजिटिव। बेटा निकल 2 पॉजिटिव जब होता है ना आपका D8, और वाटर इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, NiH2O3, दैट इज स्ट्रेंज, 3 के साथ बॉन्ड बना रहा है वो, कुछ तो पोपट हुआ है यहाँ पे, या तो 6 होने चाहिए थे ये, है ना। तो निकल 2 पॉजिटिव वाला तो डेफिनेट सी बात है D8 में आपका सारी पेयरिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है अपना, है ना, वाटर इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो N आपका पैरा हो जाएगा, N वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। P को चेक कर लेते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव। अब जिंक आपका 4s0, D तो पूरा पूरा भरा हुआ है, जब D पूरा पूरा भरा हुआ है तो फिर कहाँ से होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियस सी बात है, तो LMOP। सारे नहीं सॉल्व करने थे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ली, फिर बाकी 2 में जो डिफरेंस था उसको सॉल्व किया। द पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और आयंस एग्जिबिटिंग द सेम नॉट सम सेम काइंड ऑफ आइसोमरिज्म आर। देखिए पहले ऑप्शन में CrNH3 5Cl CrNH3 4Cl2, ओके नहीं, क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं है, दूसरे वाले ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है। इन दोनों में ना ये आयनाइजेशन आइसोमर्स बना रहे हैं, ना ये लिंकेज बना रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ कॉमन नहीं है। सेकंड वाले में ये वाला भी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म देगा क्योंकि MA4B2 है, और अगला भी MA4BC है, तो दोनों ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म देंगे। ठीक है, बोथ गिव ज्योमेट्रिक आइसोमर, तो ये ऑप्शन आ गया। सी में क्योंकि इज आर पूछा ना, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन है ये। सी वाले में MA2B2 और MA2B2, पर कोबाल्ट और प्लेटिनम में डिफरेंस है ना, कोबाल्ट की बॉन्डिंग और प्लेटिनम की बॉन्डिंग डिफरेंट होगी। प्लेटिनम की बॉन्डिंग आपकी क्या होगी? दैट विल बी DsP2, और कोबाल्ट की जो बॉन्डिंग है, कोबाल्ट यहाँ पे 2 पॉजिटिव में है, तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव मतलब हो गया 4s0 3d7। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है ही नहीं, तो सेम तरह की ज्योमेट्री कैसे देंगे ये, है ना। तो जब सेम तरह की ज्योमेट्री नहीं आएगी तो फिर सेम तरह की ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म यहाँ पर इन दोनों के बीच में होने का स्कोप नहीं लग रहा बिल्कुल भी, है ना। प्लेटिनम तो दे देगा, और ये हाँ Cl12 नहीं है, ये 2 हैं, थोड़ा सा गलती हो जाएगी, कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर लेना, ठीक है। एंड डी ऑप्शन में, हाँ डी ऑप्शन में भी एक एरर है लिखने में, यहाँ पर आनी स्क्वायर ब्रैकेट, अदरवाइज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4 ही सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो और इसमें क्लोराइड बाहर है, एक बार NO3 बाहर हो सकता है, तो डी ऑप्शन में क्या है, एक बार ये ऐसे बन सकता है, NO3 को अंदर रखो, क्लोराइड को बाहर रखो, एंड अगली बार क्लोराइड को अंदर ले लो और NO3 को बाहर ले लो, तो आयनाइजेशन आइसोमर बन सकते हैं। सेम इस वाले में बन सकते हैं, इस वाले में भी क्लोराइड को बाहर कर लो फिर ब्रोमाइड को अंदर कर लो, ठीक है। तो डी वाले में भी आपका आयनाइजेशन आइसोमर दोनों दे सकते हैं, तो वो एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, EDTA इज, पता है हमारे को EDTA 4 नेगेटिव क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ NCOO बॉन्ड एंगल इन कोबाल्ट के साथ जब कॉम्प्लेक्स बना है। देखिए कोबाल्ट के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, आपको पता है कि EDTA में 4 ऑक्सीजन होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन पकड़ लो और 4 ऑक्सीजन पकड़ लो, ठीक है। अब काउंट करो, NCOO देखो ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये इसके साथ ये भी आपका, मेरे को कलर चेंज करता हूँ, ये आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री,
अब चलो एंगल इन्होंने पूछे नहीं है, पर देखो इसका इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ 4 ये बन जाएंगे। वैसे ही दूसरे नाइट्रोजन का भी 1 2 3 4, तो दोनों नाइट्रोजन के 4+4 बन के टोटल 8 बॉन्ड एंगल इस तरह के बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, मैच ईच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखो MA4B2 ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म देगा, क्रोमियम है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव का मतलब 4s0 3d, हाँ ठीक है। तो 3d3 में तीनों अनपेड होते हैं क्योंकि वो T2G जस्ट भरा, अभी नॉट भरा, हाफ फील्ड है, तो पैरामैग्नेटिक तो होगा ये, तो ये जना पैरामैग्नेटिक तो हैं, ठीक है, क्योंकि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 4s0 3d3 है, तो पैरामैग्नेटिक डेफिनेटली है। एंड आयनाइजेशन आइसोमरिज्म तो ये नहीं दे रहा क्योंकि क्लोराइड को अंदर बाहर करोगे सेम आयंस रहेंगे आपके, तो पैरामैग्नेटिक है एंड एग्जिबिट सिस ट्रांस। हाँ MA4B2 सिस ट्रांस दे सकता है ये, तो P का 3 आ जाएगा, P का 3 आ गया। ओके, तो P का 3 बेटा एक ही ऑप्शन है, P का 3 है, बी ऑप्शन, बाकी मैच कर लो, कर जाएंगे मैच, ठीक है। चेक करो, कंफर्म कर लो, Q का 1 है क्या, देखो दो ऑप्शन में Q का 1 दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, R का 4 एंड 3 है, S का 2 एंड 4 है, ये चलो Q का चेक कर लेते हैं, ठीक है, या R का चेक करते हैं, R का अगर 4 आ गया तो ये ऑप्शन, अगर 3 आ गया तो नीचे वाले ऑप्शन। ओके, R को चेक करो। चलो प्लेटिनम का आपको पता है कि 2 3 4 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और ये DsP2 होगा, तो प्लेटिनम थाइलिन डायमिन NH3Cl इस तरह से आएगा ये, एंड प्लेटिनम 2 पॉजिटिव में D8 में सारे सारे पेयर करके, ठीक है, तब तो DsP2 बनेगा, तो ये डायमैग्नेटिक होगा, तो ये डायमैग्नेटिक 2 या 4। ओके, तो R का तुम्हारा 3 तो नहीं आने वाला, या तो 2 होना है या 4 होना है, तो 4 चेक कर लेते हैं कि 4 ही ऑप्शन दी हुई है, तो डायमैग्नेटिक एंड एग्जिबिट्स आयनाइजेशन। हाँ, क्लोराइड को बाहर कर लो, NO3 को अंदर कर लो, तो ये बात भी सही होगी, तो R का 4 भी सही हो गया, तो फिर बी ऑप्शन इज कंफर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर द ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव इन HCN नेगेटिव आयन एंड इन साइनाइड लिगेंड एनवायरनमेंट द डिफरेंस बिटवीन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स। देखो यार, Fe3 पॉजिटिव आपको पता है, इट इज 4s0 3d5, तो एक ऑप्शन में, क्योंकि HCN नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है पर साइनाइड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो HCN नेगेटिव के साथ 5 के 5 अनपेड हो जाएंगे, और साइनाइड के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनेगा तो 4 पेयर कर जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो एक अनपेड बचेगा, तो बस आप ये डिफरेंस ले लो, ठीक है। एक बार आप निकालो √5 × 5+2 बोहर मैग्नेटन, और अगली बार निकालो √1 × 1+2 बोहर मैग्नेटन, दोनों का डिफरेंस ले लो, जो नियरेस्ट इंटीजर आई थिंक अराउंड 4 के आसपास का आंसर आना है। देन नेक्स्ट वन, इन द कॉम्प्लेक्स एसिटाइल ब्रोमाइडो डाइकार्बोनिल बिस ट्राईइथाइल फॉस्फीन। देखिए पहले इसको ड्रॉ करते हैं, आयरन सेंटर में, एसिटाइल COCH3, एसिटाइल ग्रुप 1 लगा हुआ है, एंड टोटल लगे कितने हैं, एसिटाइल है, एक ब्रोमाइडो है, ओके, डाइकार्बोनिल CO में कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग होती है, CO, बिस ट्राईथाइल मतलब PPS3 थ्राइस, PPS3 तो बेटा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेटल बन गया ये। तो नंबर ऑफ आयरन कार्बन बॉन्ड 1 2 3 है। क्वेश्चन नंबर 39, अमंग द कॉम्प्लेक्स आयंस जो सिस ट्रांस शो कर रहे हैं भैया वो कौन कौन से हैं। देखिए पहला वाला MA2B2 कोबाल्ट का केस है ये, और ये भी ऑक्टेटल है ये, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका है वो कोबाल्ट के साथ इथाइलिन डायमिन लगी हुई है, तो यस ये बन जाएगा, और इसका सिस वाला बन जाएगा। तो पहला वाला तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सेकेंड वाला अगर आप देखेंगे क्रोमियम, वो भी कर जाएगा, क्रोमियम ClCl, यहाँ पर ऑक्जेलेटो, यहाँ पर ऑक्जेलेटो प्लस इसका सिस फॉर्म, सेकेंड वाला भी कर जाएगा। FeH2 4OH ट्वाइस, ये भी कर जाएगा सिस ट्रांस। FeNH3 ट्वाइस CN4 A4B2, ये वाला भी कर जाएगा, ठीक है। CN अमोनिया के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस बन जाएगा। एंड कोबाल्ट, हाँ ये वाला भी बन जाएगा, है ना,
यहाँ पर आपका एक बार NH3 लग जाएगा ऊपर, एक बार Cl लग जाएगा नीचे, तो वो ट्रांस हो जाएंगे, और एक बार 90 डिग्री पे होंगे तो सिस बन जाएंगे, एंड ये वाला भी कर जाएगा। सारे कर रहे हैं यार, मजाक हो गया मतलब ये तो। कुछ चेक कर लिया जाए इसको, अगर ऐसा मजाक मतलब सही में सब कुछ हो रहा है या फिर मतलब अपने साथ पोपट हो रहा है यहाँ पे। किधर गया किधर गया किधर गया, ये सब मिल जाइए जरा। यहाँ आंसर दे रहा है 6, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ तो आंसर तो 6 है। चलो मतलब हम गलत नहीं थे, है ना, जल्दबाजी में एक्साइटमेंट में गलती नहीं हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन 6 लिगेंड्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल आयन। जब 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो एनर्जी ऑफ T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। अब आप पता क्या, आप क्या सोचोगे, आप बोलोगे सर T2G तो नीचे जाता है, EG ऊपर जाता है, तो T2G को तो ड्रॉप करती है। पर आपने गलत सोचा, क्यों? क्योंकि आप बैरी सेंटर से कंपेयर कर रहे हो। बैरी सेंटर वो है जब ऑलरेडी स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड थी, यहां तुम सिर्फ मेटल आयन को अप्रोच कर रहे हो, स्फेरिकली फील्ड नहीं है। तो तुम यहां से चलोगे, यहां तुम्हारा मेटल आयन था, यहां पर जाके बैरी सेंटर बनता था, फिर उससे नीचे और उससे ऊपर जाता था। बट अगर ओरिजिनल आयन के लेवल से चेक करोगे तो बेटा दोनों ही ऊपर जा रहे हैं। देखो ना, मेटल आयन इस लेवल पे था, यहां से ऊपर चढ़ के बैरी सेंटर इस लेवल पे आया, फिर वहां से तुम्हारा T2G ऊपर गया और EG नीचे गया। बट एक्चुअली ये जो मेटल आयन है, इससे तो ये दोनों ही ऊपर गए ना, दोनों ही ऊपर गए। हाँ, T2G थोड़ा कम ऊपर गया और EG थोड़ा ज्यादा गया, है ना। तो एनर्जी ऑफ T2G सेट इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ EG डिक्रीजेस, दिस इज रॉन्ग। तो ये ध्यान रखना कि तुम बैरी सेंटर के रिस्पेक्ट में गलती मत कर देना, उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करने की। एनर्जी ऑफ T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल डिक्रीजेस, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बोथ इंक्रीजेस इक्वली, गलत हो गया, तो डी ऑप्शन ही सही आएगी, फिर ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस। देखो यार, MA2B2C2 में तुम्हारे को मैंने बताया था, इसके 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, और उन 5 में से एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसा होता है जिसका ऑप्टिकल भी बनता है। ठीक है, तो एंड वन ऑफ दीज इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो 5 में से 4 को अलग कर लो, और जो 5वां है वो और उसका इनएंशियोमर, मतलब टोटल 6। याद रखना इस चीज को, ज्योमेट्रिकल पूछा तो 5, टोटल पूछा तो 6। द कंपाउंड, 2 कंपाउंड कॉपर कोबाल्ट नाइट्रेट एंड KNO2 are mixed together in 1:3 proportion to form a complex which produces 4 particles in solution। 4 पार्टिकल, पहला वाला तो 3 दे रहा है, दूसरा वाला 4 दे रहा है, ये वाला 2, 5 दे रहा है, ये 5 दे रहा है, ये ऑप्शन। द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ओके। अच्छा, यहां पर लग गया तुम्हारा क्या, ब्रिजिंग, क्योंकि म्यू जब यूज करते हैं तो ब्रिजिंग होती है। मतलब एक आयरन है, उसके साथ 3 कार्बोनिल लगे हुए हैं, और बीच में भी 3 कार्बोनिल लगे हुए हैं, और फिर एक आयरन है, उसके साथ फिर 3 कार्बोनिल लगे हुए हैं, कुछ इस तरह का है ये। ठीक है, मोनो कार्बोनिल फेरेट नहीं, ट्राई कार्बोनिल 0 म्यू, ट्राई कार्बोनिल आयरन 0, आयरन तो 0 में है, ठीक है। ट्राई कार्बोनिल, ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस, ट्राई कार्बोनिल आयरन, हाँ ये जो है ना, ये आपका ब्रिजिंग, ये हो गया आपका ट्राई म्यू कार्बोनिल, एंड दोनों तरफ सेम चीज है, तो बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन, FeCO थ्राइस, तो सी ऑप्शन। वैसे ब्रिजिंग वाले नहीं करने हैं तो इसकी चिंता मत करो, ये तो बस अच्छा क्वेश्चन एक था तो मैंने मेंशन कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। देखिए कॉम्प्लेक्स से आपका ये आ गया, ठीक है। द VC डिस्टेंस, देखिए VCO6 और VCO6 1 नेगेटिव, मैंने कहा था जहां पर मेटल पे नेगेटिव चार्ज हो वो तो और अच्छा डोनेट करता है, तो और अच्छा डोनेट करेगा, तो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी, और स्ट्रांग होगी तो बॉन्ड छोटा होगा, छोटा होगा तो ये ऑप्शन। तो इस वाले में शॉर्टर लेंथ आएगी, ठीक है, शॉर्टर मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ। एग्जैक्टली आपको मैंने ये चीज सिखा दी थी लेक्चर में, ठीक है। चलिए,
तो धन्यवाद फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर भी हो गया। तो इसको शेयर भी करना है, अपने दोस्तों को बताना भी है कैनवस क्लासेस के बारे में। डू स्प्रेड द वर्ड अबाउट दिस एंड कीप गिविंग मी फीडबैक। ठीक है, चलिए, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।